आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके बैंक के केवाईसी इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, उस केस में आपको यहां पर क्या करना है। मान लीजिए यहां पर आपने अपने यूएन अकाउंट में केवाईसी अपडेट किया और बहुत दिन तक यहां पर इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आपको यहां पर क्या करना है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप एक ईपी मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं, तभी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी डिलीट करने का भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रिमार्क में भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो केवाईसी अपडेट किया है, यहाँ पर आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप एक ईपीए मेंबर हो, अगर आपको भी केवाईसी अपडेट करना है, तो इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोज ही कमेंट आता है हमारे यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप भी अपने यूएन अकाउंट में बैंक के केवाईसी ऐड करने चाहते हो, बैंक के केवाईसी चेंज करने चाहते हो, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बैंक के केवाईसी ऐड करना है या चेंज करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। वीडियो के लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो को देख के यहाँ पर आप केवाईसी भी अपडेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ पर इसी तरीके से केवाईसी अपडेट है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेंडिंग सेक्शन में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब आपके यहाँ पर जो भी केवाईसी है यहाँ पर फिलहाल पेंडिंग में पड़ा है। अब यहाँ पर केवाईसी जैसे यहाँ पर आपको पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हो तुरंत तो यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस नहीं दिखाई देगा, 2-4 दिन बाद ही आपको यहाँ पर इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने बैंक के केवाईसी अपडेट किया, सबसे पहले ऑनलाइन ही वेरीफाई होता है, तभी यहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है। नहीं तो यहाँ पर आप अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते अगर आपके यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग में होगा। अगर आप क्लेम करने के लिए जाओगे तो भी आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बताया जाएगा आपके यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग सेक्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर केवाईसी ऐड कर दो, 2 से 4 दिन बाद आपके पास इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने केवाईसी अपडेट किया और अगर आपके पास इसी तरीके से 1 महीना 2 महीना हो चुका है, आपके यहाँ पर इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पास वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस नहीं आ रहा है, उससे पहले आपके पास यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर डिलीट आप कर सकते हो। लेकिन जैसे आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई देगा, तब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हट जाएगा, तब तो यहाँ पर आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसे होता है, बैंक के केवाईसी अपडेट करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपके यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई हो जाता है, आपको यहाँ पर करंट एक्टिव केवाईसी सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई दिखाई देगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपके केवाईसी पेंडिंग इसी तरीके से दिखाई दे रहा है और 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो भी आपको यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। नॉर्मल केस में यहाँ पर बैंक के ऊपर होता है कौन सा बैंक में आपके अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई होता है। तो ऑनलाइन वेरीफाई करने में जो भी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक के मैंने जितना भी देखा है, यहाँ पर 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर केवाईसी वेरीफाई हो जाता है। सरकारी बैंक में जो भी अकाउंट ऐड करता है, उनका नॉर्मली लेट होता ही है, मैंने यहाँ पर देखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है 2-3 महीने टाइम लगता है, नॉर्मल केस में ऐसे 10-15 दिन के अंदर केवाईसी वेरीफाई हो जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपने केवाईसी ऐड किया और आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहे 1 महीने से ऊपर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो चुका है, तो उस केस में यहाँ पर आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता ग्रीवेंस रजिस्टर कैसे किया आता है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है EPFO, यही आपको टाइप करना है और सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दिखाई देगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है और एम्प्लॉयज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा रजिस्टर योर ग्रीवेंस, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पोर्टल इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर ग्रीवेंस, तो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप डिटेल्स फिलअप करके ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास भी इसी तरीके से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई होता है, तो थोड़ी देर यहाँ पर टाइम लगता ही है। नॉर्मली यहाँ पर बैंक के केवाईसी वेरीफाई हो जाता है 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ऐसे नहीं है आपको यहाँ पर कुछ भी करना है, कोई जादू टोना है तो यहाँ पे आपके केवाईसी तुरंत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता ही है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।